प्यारे बच्चों, आज हम एनसीईआरटी उत्तराखंड के तीसरे लेसन बंधुत्व जातीय एवं वर्ग के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को करेंगे। क्वेश्चन है कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था। देखो, जो प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान थे वीएस सुकथांकर, अधनय बनेगा पूरा बन गया है, के नेतृत्व में 1919 में महाभारत का जो समालोचनात्मक संस्करण था उसके तैयार करने की परियोजना भारत में शुरू होती है। और ये भारत के विभिन्न भागों में, देश के विभिन्न भागों में भ्रमण करते हैं और भ्रमण करके जितनी भी महाभारत काल से संबंधित या महाभारत से संबंधित पांडुलिपियाँ थी उन सबको एकत्रित करते हैं और इसका महाभारत का जो है समालोचनात्मक संस्करण तैयार कर लेते हैं। ऐसा करने में 47 ईयर्स का लगभग समय लगता है। अब आते हैं हम मूल प्रश्न पर। जो हमारा मूल प्रश्न है वो है कि क्या महाभारत का एक ही रचयिता था। चर्चा कीजिए। देखो, महाभारत का रचयिता एक ही था यह कहना अत्यंत कठिन है। इस विषय में निम्नलिखित तर्क महत्वपूर्ण हो सकते हैं। देखो, महाभारत का एक रचयिता था, इसके बारे में पहला जो तर्क है वो ये है कि महाभारत का रचनाकाल 500 ईस्वी पूर्व से लगभग 1000 ईस्वी तक का है। देखो, लगभग 1500 साल में महाभारत को लिखा गया और इतनी लंबी अवधि तक किसी भी एक व्यक्ति का जीवित रहना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। तो आगे लिखा गया है इसमें, इतनी दीर्घ अवधि तक जीवित रहना एक ही रचयिता के लिए किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। ये भी खंडन करता है इस चीज़ का कि महाभारत का एक ही रचयिता था। दूसरा है, वर्तमान में महाभारत में लगभग 1 लाख श्लोक हैं जो विभिन्न प्रारूप, स्थिति और काल में लिखे गए हैं। देखो, अलग अलग प्रारूप है, अलग अलग स्थितियाँ हैं और अलग अलग समय में ये श्लोक लिखे गए हैं। इसलिए ये भी संदेह उत्पन्न करता है कि महाभारत का एक ही रचयिता था। अगला क्या है, महाभारत के दीर्घकालिक रचना काल में अनेक क्षेत्रों से संबंधित प्रभावों का समावेश हो चुका था। देखो, महाभारत में अनेक क्षेत्रों का वर्णन है और अनेक प्रभावों का समावेश है। इससे स्पष्ट होता है कि महाभारत किसी एक क्षेत्र विशेष से नहीं बल्कि अनेक क्षेत्रीय प्रभावों से युक्त है। देखो, चौथा जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो, महाभारत संस्कृत भाषा में लिखी गई किंतु इसमें अनेक क्षेत्रीय भाषाओं जैसे पाली व प्राकृत आदि का भी प्रभाव है, दृष्टिगोचर होता है, जो एक भी तथ्य के लेखक के होने का खंडन करता है। वो नहीं पता कि एक लेखक था इसका, इस चीज़ को मन ही मानता है। देखो, पाली जो है वो बौद्ध ग्रंथों की भाषा है, प्राकृत जो है जैन धर्मों की भाषा है और संस्कृत भाषा बिल्कुल अलग भाषा है जिसमें मूल महाभारत लिखी गई है वो भाषा है। तो फिर भी लेकिन महाभारत में जो है, जो हमने संकलित की है और इधर उधर से लाए हैं, खोज के जो लाए थे, उसमें पाली और प्राकृत का भी कुछ शब्द यूज़ किए गए हैं। तो इससे स्पष्ट होता है कि एक लेखक नहीं था इसका, अलग अलग लेखक थे, क्योंकि पाली अलग जगह पे अपना प्रभाव रखती है और प्राकृत अलग में भारत के बहुत बड़े हिस्से में। उपयुक्त तथ्य एक ही लेखक के मत का निश्चय ही खंडन करते हैं। संभवतः महाभारत की मूल कथा के जो रचयिता हैं भाट सारथी थे, जिन्हें उस काल में सूत कहा जाता था। देखो, भाट सारथी को महाभारत का मूल रचयिता माना गया है, ऐसा है, और उस काल में इन्हें क्या कहा जाता था, सूत। देखो, तत्कालीन समाज में चारण व भाट एक व्यावसायिक कला थी। ये चारण और भाट दो तरह की एक व्यावसायिक कला होती थी। ये क्या करते थे, राजाओं की कीर्ति का बखान करते थे। ये राजाओं के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे, युद्ध के मैदान में जाते थे तथा उनकी विजयों उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखा करते थे। ये पूरा का पूरा लिख लेना, यहीं तक लिख दिया ना, बखान किया जाता है। सने सने इन कविताओं का वैदिक ऋचाओं के समान मौखिक प्रसार हुआ। देखो, पहले तो वो बखान किया करते थे अपने मुंह से, फिर किसी दूसरे ने सुन के उनका मौखिक प्रसार हुआ। पहले लिखित तो नहीं था, कुछ कागज़ का भी आविष्कार नहीं हुआ था, पांडुलिपि लिखी जाती थी। उसके बाद 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के लगभग इनको लिपिबद्ध करने का कार्य प्रारंभ हुआ। देखो, अभी बताया मैंने कि लगभग 5वीं या 500 ईस्वी पूर्व से ये चला आ रहा था धीरे धीरे, लेकिन लिपिबद्ध जो होना शुरू हुआ वो 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व हुआ। और यह काल वह काल था जब कुरु व पांचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है। देखो, 2 महाजनपद थे, कुरु और पांचाल, जिनका महाभारत में बहुत ज़्यादा जिक्र किया गया है। इसी काल का ये राजतंत्र के रूप में जब उभर रहे थे, ये वो काल था जब ये राजा का तंत्र था या राजतंत्र था, स्थापित हो रहा था, इसमें कुरु और पांचाल में। तो महाभारत की कला
कथा यहीं इर्द गिर्द घूमती रहती है। उसके बाद क्या है, हम 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य महाभारत के रचना काल का एक और चरण देखते हैं। देखो एक और चरण आया 200 लगभग 400 साल का, जो 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी के मध्य आया। यह वह समय था जब विष्णु की पूजा प्रभावी हो रही थी और श्री कृष्ण को इस महाकाव्य के जो नायक है उसमें विष्णु का अवतार माने जाने लगा। देखो इसी काल में वो स्थिति उत्पन्न हुई जो इस काव्य के जो महानायक माने जाते हैं श्री कृष्ण भगवान, उन्हें विष्णु का अवतार माना जाने लगा। कुछ समय उपरांत 200 से 400 ईस्वी के मध्य, अब फिर अगले 200 सालों में मनुस्मृति से मिलते जुलते वैध उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। देखो मनुस्मृति में से कुछ चीज़ें उठा के, कुछ प्रकरण उठा के फिर महाभारत में जोड़ दिए अगले 200 सालों में। 400 सालों तक तो यही होता रहा, उसके बाद फिर जोड़ दिया इन्होंने मनुस्मृति से उठा के 200 सालों में, और ये फिर चलना शुरू हो गया अगले 200 सालों तक। इसके परिणामस्वरूप महाभारत अपने प्रारंभिक रूप में संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम का रहा था। जो स्टार्टिंग में 500 ईस्वी पूर्व 10,000 श्लोकों का था महाभारत, वो धीरे 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 बढ़ते 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 पहले 400 सालों में, फिर दूसरे सालों में 1,00,000 श्लोकों वाला हो गया। साहित्यिक परंपरा में जब इस महाकाव्य के रचनाकार ऋषि वेदव्यास को माना गया है, जो साहित्यिक परंपरा के अनुसार हम इसके रचनाकार मानते हैं वो ऋषि वेदव्यास को मानते हैं। मूलतः महाभारत की रचना 500 ईस्वी पूर्व से 1,000 ईस्वी के मध्य हुई, लगभग मतलब 1500 सालों में महाभारत बन के पूरा हुआ। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि महाभारत का एक रचयिता एक ही कहना किसी को उचित नहीं होगा, अतः महाभारत का एक रचयिता नहीं था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और बिल्कुल ध्यान से समझना है, ध्यान से सुनना है। एक बार इसे देख लेंगे और आराम से समझ लेंगे और लिख लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लेंगे आराम से। धन्यवाद।